सुबह का समय होता है। मुंबई पुलिस कंट्रोल रूम पर एक व्यक्ति के द्वारा फोन लगाया जाता है कि इस स्थान पर सुनसान जगह पर एक लावारिस सूटकेस पड़ा हुआ है, जिसके ऊपर काफी अधिक मात्रा में मक्खियां जो हैं वो झूम रही है और इसमें कुछ संदिग्ध होने की आशंका है। पुलिस अधिकारी जो कंट्रोल रूम में बैठे होते हैं, उनके पास ये जानकारी पहुंचती है। वो तुरंत उस थाना क्षेत्र के एसएचओ के पास फोन लगाते हैं और इस घटना की जानकारी जो है उनको देते हैं। वह मौके पर तुरंत जो है घटना स्थल पर पहुंचते हैं और जाकर देखते हैं कि वास्तव में एक सूटकेस पड़ा हुआ है, जिसके ऊपर मक्खियां जो है वो भिनक रही है। और पुलिस को भी पहले तो खोलने पर हाथ पैर फूलने लगते हैं कि कहीं कुछ ऐसा ना हो जो ब्लास्ट हो जाए, या फिर हो क्या सकता है ये जानना बहुत जरूरी था। बड़ी सूझबूझ और सावधानी के साथ में सूटकेस को खोला जाता है और जब खोलकर जो दृश्य दिखाई देता है, उसे दृश्य को देखकर वहां पर उपस्थित जितने भी पुलिस अधिकारी और सिविल के लोग थे, उनके हाथ पैरों में जो है रोंगटे खड़े हो जाते हैं, क्योंकि उस बैग के अंदर किसी के बॉडी पार्ट को छोटे छोटे पीस में कर कर भर दिया गया था। तो जब ये देखते हैं तो पुलिस जो है एकदम चौंक जाती है। उसके बाद जो होता है कहानी में, चलिए बने रहिए अंत तक। तो हेलो, नमस्कार, आदाब, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब परिवार एलपी क्राइम की कहानी में। दोस्तों, मैं आशा करता हूँ आप सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे अपने परिवार के साथ में। आज की जो सच्ची घटना कहानी के बारे में मैं बात कर रहा हूँ, ये मुंबई के महाराष्ट्र की घटना। कत्ल का ये किस्सा इतना भयानक है कि देखने वाले पुलिस वाले के भी जो है रोंगटे खड़े हो गए। पुलिस ने जब ये गुत्थी सुलझाई तो खुद हैरान रह गई कि कोई कातिल ऐसा भी कर सकता है। पुलिस को इस मर्डर मिस्ट्री को सुलझाने में 10 दिन लग गए। इन 10 दिनों में पुलिस के सामने आई एक ऐसी गवाह जिस पर वो चाहकर भी यकीन नहीं करना चाहते थे, मगर उसे नजरअंदाज भी नहीं कर सकते थे, क्योंकि उस गवाह का कातिल के साथ खून का रिश्ता था। मगर उसकी अहमियत इसलिए भी थी क्योंकि वो कत्ल के मामले का इकलौता चश्मदीद गवाह था। बस यूं समझ ली कि इस मासूम की गवाही ने कातिल को सलाखों के पीछे पहुंचा दिया और पुलिस को भी इस मर्डर मिस्ट्री को सुलझाने के बाद राहत भरी सांस लेने का मौका मिला। किस्सा मुंबई के गोरेगांव से शुरू हुआ, जब पुलिस को अक्टूबर 2013 में मुंबई के मलाड के एक वीरान इलाके में पड़े लावारिस सूटकेस के बारे में इत्तला मिली। सूटकेस के पास मक्खियां भिनभा रही थी। सूटकेस देखते ही पुलिस के कान खड़े हो गए और आंखें फैल गई। सूटकेस देखकर पुलिस को इस बात का अंदाजा तो हो गया था कि इसमें कुछ ऐसा हो सकता है जो नहीं होना चाहिए। पुलिस ने जैसे ही सूटकेस को खोला तो खुद उसके ही होश उड़ गए, क्योंकि सूटकेस में बंद टुकड़ों में बटी एक लाश थी। पुलिस को लाश मिल गई, जाहिर है लाश के टुकड़े हत्या के बाद किए गए थे, लेकिन सवाल ये था, आखिर कौन ऐसा कर सकता है जिसने लाश को लावारिस मानकर सड़क से उठाने के लिए पुलिस को मजबूर कर दिया। पुलिस के पास ना तो कोई सुराग और ना ही कोई उसकी पहचान थी। शायद इसी बात को सोचकर कातिल ने लाश को टुकड़ों में बांटा, ताकि पहचान मुश्किल हो जाए और कातिल को भागने का मौका मिल जाए। सूटकेस की तलाशी में भी पुलिस को कुछ खास हाथ नहीं लगा जो दोनों में से किसी के बारे में भी पता बता सके। पुलिस को मरने वाले के कपड़ों में कुछ कागज के टुकड़े मिले। अब उनकी पहचान पुलिस करती है। खूनी ने शायद यही सोचकर लाश को टुकड़ों में बांट दिया ताकि उसकी पहचान न हो पाए। खुद को पुलिस के शिकंजे से बचाने के लिए ही लाश को सूटकेस में भरकर सुनसान इलाके में फेंका गया था। इसके बाद कातिल की कोई भी चाल बहुत ज्यादा देर तक उसे कानून की हथकड़ियों से बचाकर नहीं रख सकी। महज 10 दिन बाद ही पुलिस के हत्यारा तक जा पहुंची। पुलिस ने सबसे पहले मरने वाले की पहचान पुख्ता की कि ये शख्स जिसकी हत्या की गई वह कौन है। इसके लिए पुलिस ने उसकी जेब से हासिल कागजात जो है वो काफी नहीं थे। तब पुलिस ने अपने मुखबिरों का सहारा लिया और पूरी मुंबई में फैले मुखबिरों के नेटवर्क को एक्टिव कर दिया। कुछ ही दिनों में पुलिस को
लाश के बारे में जानकारी मिल गई और पता चलता है कि जिसकी लाश मिली है उसका नाम है अब्दुल रहमान अंसारी। पुलिस को पता चला कि कुछ रोज पहले ही अब्दुल रहमान अंसारी को उसके रिश्तेदार मोहम्मद आलम खान ने अपने घर पार्टी पर बुलाया था। उस पार्टी में आलम खान का दोस्त सिकंदर खान भी मौजूद था। तीनों ने जमकर पहले शराब पी और जब अब्दुल रहमान अंसारी पूरी तरह से शराब के नशे में चूर हो गया, उसके बाद आलम खान ने मौका देखकर धारदार हथियार से उसका गला रेत दिया। आलम खान को ये कतई अंदाजा नहीं था कि उसकी इस हरकत को घर में मौजूद दो मासूम आंखें देख रही है, जिसने ये भी देखा कि कैसे चाकू से हत्या करने के बाद उस मारने वाले का खून तक पिया गया। 10 दिनों तक पुलिस एक के बाद एक बिखरी हुई कड़ियों को जोड़ती गई और सीधे उसके हाथ आलम खान की गिरवा तक जा पहुंचे। पुलिस ने आलम खान और सिकंदर खान के अलावा उनके एक और साथी को गिरफ्तार किया। सवाल उठता है कि पुलिस ने कत्ल की बिखरी कड़ियों को जोड़ा कैसे? असल में पुलिस को जब ये पता लग गया कि आलम खान और सिकंदर खान के साथ अब्दुल रहमान अंसारी ने पार्टी की थी और शराब पी थी, तो पुलिस उन्हीं दो नाम और एक पार्टी के हवाले से उन दोनों के घर तक जा पहुंची। पुलिस को उस वक्त आलम और सिकंदर तो नहीं मिले, मगर घर पर एक 7 साल का बच्चा जरूर मिला, जिसने सब कुछ अपनी आंखों से देखा था। इस अकेले चश्मदीद की गवाही के बाद ही पुलिस ने जब अपनी तफ्तीश आगे बढ़ाई, कड़ियां जुड़ती गई और कत्ल का राज बेपर्दा हो गया। बच्चे ने अपने पिता को अब्दुल रहमान अंसारी की हत्या के बाद अपने चेहरे से खून साफ करते देखा था। बच्चे को लगा कि उसके पिता ने हत्या के बाद उसका खून पिया है। हत्या की गुत्थी सुलझाते हुए पुलिस ने चश्मदीद तो बच्चे की गवाही के आधार पर उसके पिता आलम खान समेत 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के सामने सवाल इससे भी बड़ा था कि आखिर कत्ल के पीछे का मकसद क्या हो सकता है। तो पुलिस के सामने इस बात का खुलासा कत्ल के आरोपी आलम खान ने कर दिया। आलम खान ने पुलिस को बताया कि अब्दुल रहमान को मारने के पीछे दरअसल उसे सबक सिखाना था, क्योंकि अब्दुल रहमान जो है वह आलम खान की जो सास रहती है उसके साथ शारीरिक संबंध बनाता था और यह बात आलम खान को बहुत बुरी लगती थी और वह अब्दुल रहमान अंसारी से इस बात को कह भी नहीं पा रहा था। साथ ही जब कुछ दिन गुजर जाते हैं और अब्दुल रहमान अंसारी और आलम खान की जो सास रहती है दोनों एक दूसरे के साथ मस्ती में चूर रहते हैं। आलम खान अपनी नजरों से भी इस नजारे को देख लेता है और वह खून का घूंट पीकर रह जाता है। वह उस दिन का इंतजार करता है कि किस दिन मौका लगे, उस दिन अब्दुल रहमान खान को मैं जो है मौत की नींद सुला दूं। और ऐसा ही मौका वह देखकर एक दिन उसको शराब की पार्टी के लिए बुलाता है और साथ ही अपने दोस्तों को भी बुला लेता है। अब्दुल रहमान को खूब सारी शराब पिलाता है, उसके बाद मौका देखकर वह उसका कत्ल कर देता है। ये सारी बातें आलम खान जो है पुलिस को बताता है। उसके बाद इस बेपर्दा हत्या का खुलासा होता है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि किस तरह से एक घटना को अंजाम दिया गया और ये कहानी सिर्फ आपको जागरूकता के उद्देश्य के लिए बताई गई कहानी है। इस कहानी के माध्यम से किसी की भावनाओं को आहत पहुंचाना बिल्कुल भी उद्देश्य नहीं है। दोस्तों अगर कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।